बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत और इसके हवारियों की तरफ से जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है। एक दफ़ा फिर ये बयानिया बनाने की कोशिश है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अब तहरीक इंसाफ टूट जाएगी, तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं बचा। देखिए किस तरह से अब पंजाब से हमाद अज़हर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, फ़लाँ का भी इस्तीफ़ा आ गया है। ये देखें अब तहरीक इंसाफ अब तो टूट फूट का शिकार होने जा रही है। देखा इसको फैज़ हमीद ही चला रहे थे, बस ये बात हुकूमत को अब पता चली है। तहरीक इंसाफ तो पिछले कुछ 26-27 साल से चल रही है। पिछले 2.25 साल से जितना क्रैकडाउन तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ है या जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात के साथ नहीं हुआ। इतनी बड़ी किसी सियासी जमात के साथ ऐसा सोचा भी नहीं किसी ने कि बल्ले का निशान भी छीन लो, जहांगीर तरीन और अलीम खान छोड़कर चले गए तो जनाब वो देखें मेन फाइनेंसर वो थे, बनाने वाले वो, चलाने वाले वो थे। अच्छा, उनकी सियासत खत्म हो गई, वो जहांगीर तरीन सियासत की खैर बात क्या गए। अब उनको हौसला देने के लिए किया जाता है, नहीं नहीं आप आएँ, आपको इकनॉमिक कमेटी में बिठाते हैं, अभी भी आपकी सुनेंगे, आप शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, आप जो कहेंगे आपकी बात मानी जाएगी। कभी ये कि जी एक्सपोर्ट करवा दो, महंगी हो रही है, ये हो रहा, वो सब। परवेज़ खटक चले गए, अब तो ख़त्म हो गई। हमारे बड़े बड़े तज्जियाकारों ने कहा कि वहाँ परवेज़ खटक लीड करेंगे, तहरीक इंसाफ के लोग उनकी तरफ चले जाएंगे और बस ये कहानी ख़त्म हो गई है। तहरीक इंसाफ की कोई अब नहीं बचेगा तहरीक इंसाफ में। उल्टा ये हुआ, तहरीक इंसाफ पहले ज़्यादा मकबूल हो गई। हाँ, परवेज़ खटक की सियासत खत्म हो गई, जहांगीर तरीन की सियासत खत्म हो गई, IPP फारिग हो गई। IPP में जो लोग गए थे उन्होंने कहा हमसे धोखा हो गया, वो वापस आना चाहते हैं। क्या फवाद चौधरी, क्या अली जैदी, क्या इमरान इस्माइल, जितने लोग हैं वो वापसी की राहें देख रहे हैं। अब फैज़ हमीद के बाद भी देख लीजिएगा कि क्या होता है। इमरान खान तो साफ कह रहे हैं कि जी उनका क्या लेना देना, जो कार्रवाई ये करें अंदरूनी मामला है। अब ऑडियो लीक्स का सिलसिला भी लगता है शुरू हो गया है और जनरल फैज़ हमीद की मुबैना तौर पर एक ऑडियो सामने आई है जिसमें वो उस वक्त के चेयरमैन पैमरा अबसार आलम से गुफ्तगू कर रहे हैं और उसमें उनको कह रहे हैं कि जी देखें आप तो हमें लिफ्ट नहीं कराते। अबसार आलम साहब कहते हैं नहीं नहीं हमारी तो सारी लिफ्ट आपके लिए है। वो कहते हैं नहीं, कोई 2 लाइसेंसेस का इशू है जो कुछ शायद लोग ले चुके हों, उनकी बात से ऐसे लग रहा है, तो उनको वो क्लियर करें। अब एक बात यह कि भाई उस वक्त वो जनरल होते हुए देखिए लाइसेंसेस की बात कर रहे हैं चैनल्स के, और इस पर अबसार आलम साहब जो हैं वो कहते हैं नहीं नहीं ये बात तो कभी मुझे नहीं पहुंचाई गई, आपसे तो कोई बात ही नहीं मेरी हुई। कहते हैं नहीं हमारे लोग आते हैं तो आप उनको नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हाजिर, और उन्होंने कहा जी बस, मैंने कहा कि अच्छा चलो मैं खुद दरखास्त करके देखता हूँ, तो आपके पास ब्रिगेडियर साहब आएंगे वो बताएंगे। वो कहते हैं कौन से चैनल है, उन्होंने कहा वो आएंगे वो आपको बता देंगे। अब ये बात है, हो सकता है और भी इस तरह की चीज़ें सामने आए। तो हुकूमत के पास जो होगा या इसके करीबी लोगों के पास होगा, अब उनको पता लग गया कि जी वो गिरफ्तार हो गए हैं। इन्हीं फैज़ हमीद के खिलाफ कहा जाता था, जनरल बाजवा के खिलाफ कहा जाता था, करें कार्रवाई। और भी जो जनरल्स हैं जिनको आप समझते हैं जी वो तहरीक इंसाफ के पीछे थे, मिसाल के तौर पर लगता है इल्ज़ाम जनरल शुजा पाशा पर, उसके बाद ज़हीरुल इस्लाम, इन पर कहा जाता है, तो कार्रवाई करें। हत्ता कि ये भी कहा कहते हैं जी उस वक्त के आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने भी कुछ नहीं किया, और उससे पहले भी जो भी आर्मी चीफ रहे उन्होंने भी कोई इस तरह से नहीं किया, वो भी सपोर्ट करते रहे या उनके दौर में होती रही। उससे पहले इशफाक परवेज़ रैयानी थे। तो आप फिर करें इनके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन उसको अब यानी जब गिरफ्तार हो गए तो उसको इस तरह से कह रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी। लेकिन अदालतों में जो हो रहा है वो बिल्कुल ही कुछ और है। क्योंकि अब देखें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सी बातें होंगी कि अच्छा जी अब तो तहरीक इंसाफ को हमने किसी और तरीके से ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, पहले नहीं हम कर सके। पाबंदी लगाने की बात थी, वो पता नहीं कहाँ गई कि जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी है, इनको तो छोड़ना नहीं। आर्टिकल 6 लगना था इमरान खान पर, उसकी अभी तक समझ नहीं आई कहाँ गया वो आर्टिकल 6 और कहाँ गई वो पाबंदी। वो फिर से ख्वाहिशात दोबारा जाग सकती हैं, दोबारा कोशिशें हो सकती हैं, उसको भी देखना है। लेकिन अदालत में जो तोशा खाना केस दोबारा बनाया गया उसमें जजेस बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उन्होंने नैब को पकड़ लिया है और पकड़ा भी गर्दन से है। हुआ ये है कि इमरान खान साहब कहते रहे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, इनसे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, ये किसी केस में हमें रिलीफ नहीं देते, ज़्यादातर केसेस इमरान खान के ये अपने पास रखते हैं। और यही हमने देखा जब तक इमरान खान को सज़ा नहीं हो गई। फिर उनके जजेस का ख़त जब सामने आया, उनके खिलाफ एक चार्जशीट बन गई कि किस तरह मुदाखलत होती रही, उनके जजेस, उनके हाई कोर्ट के जजेस को थ्रेट किया जाता रहा और ये खामोश रहे, कुछ नहीं इन्होंने किया, बल्कि कहा कि जी मैं देख रहा हूँ अब नहीं होगा। उसके बाद और ज़्यादा हो गई, वो सिलसिला जारी रहा। अब तो इमरान खान ने कह दिया लंदन प्लान का भी हिस्सा थे। अंदाज़ा लगाइए कि अब हुआ ये है कि आमिर फारूक साहब अगर किसी केस से अलग हुए हैं तो अब देखें कैसी कैसी चीज़ें सामने आ रही हैं। जजेस कह रहे हैं कि ये इमरान खान को आपने अभी गिरफ्तार क्यों किया,
जब वो किसी केस में रिहा हो रहे थे, जो मेन केस थे खत्म हो गए सब। नैब कह रहा है कि जी अब हम मजीद केस नहीं बनाएंगे। ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि वो पकड़े गए हैं, 2 नंबरी पकड़ी गई है कि केसेस ही तब बनाए जाते हैं कि अच्छा उसमें रिहा हो जाए तो हम और एक केस बना दें। 100 से ज्यादा तहरीफ के केस बनाए हुए हैं, 100 से ज्यादा तहरीफ का केस बनाया हुआ है। पहले इन्हीं में से एक केस बनाया कि जी घड़ी निकाल ली, फलां चीज निकाल ली। अब इसका मतलब एक एक करके केस बनाएंगे। अच्छा उसमें रिहा हो गए, नहीं, एक और तोहफा है, अभी ये एक और तोहफा है। कानून इसकी इजाजत नहीं देता कि आप एक ही चीज में बार बार आप केस बनाएंगे। फर्ज कीजिए कि अगर किसी पर आप इल्जाम लगाते हैं कि उसने चोरी की है, तो ये नहीं हो सकता कि उसने 10 चीज चोरी की थी, पहले आप एक चीज लेकर आएंगे और उसमें देखेंगे सजा हुई या नहीं हुई। अच्छा नहीं हुई तो फिर कहेंगे नहीं ये दूसरी थी, फिर ये तीसरी थी, चौथी थी। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। 10 की 10 चीजों पर एक ही दफा इल्जाम लगाकर आपको एक ही दफा उसको सजा दिलवाने की कोशिश करनी होगी। तो नैब ये कार्रवाई कर रहा था। अब एक तो जजेस ने कहा, जज कौन है? बाबर सत्तार और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। जस्टिस बाबर सत्तार को आप जानते हैं, इनको भी थ्रेट्स जिस तरह के मिले, क्या क्या हुआ, इनके खिलाफ क्या क्या कैंपेन चलाएगी। उन्होंने जो सवाल किए हैं वो तो नैब को तो फारिग कर दिया है और कहा कि बदनीयती आपकी, आप अपनी नेक नीयती साबित करें कि आपने ये पॉलिटिकल एक मैन्यूवरिंग के लिए केस बनाया, आप सियासी तौर पर बाजू मरोड़ने के लिए केस नहीं बना रहे। नजर आ रहा है आप ये कर रहे हैं। और फिर जिन लोगों पर बुनियादी इल्जाम आता है कि जिसने भी तहरीफ जमा नहीं करवाए, तो वो जो अफसर है, सरकारी अफसर है, उसको तो आप बना ही नहीं रहे मुलजिम। फिर क्या सबने तोशाखाना में जमा करवाए हैं, इसी तरह बाकी के खिलाफ केस बनाए आपने? तो यहां तक बात हुई कि ये तो अभी हम रिहाई कर देते हैं, जिस तरह का नैब के वकील जवाब दे रहे हैं, जिस तरह के पास हैं, ये तो केस नहीं बनता। और जो नोटिस आपने दिए वही नहीं बनते। इस तरह के कितने नोटिस हाई कोर्ट फारिग कर चुकी है। ना आपके नोटिस ठीक है, ना आपका केस ठीक है, बदनीयती आपकी है, किसी तरह से जजेस को सेटिस्फाई नहीं कर सके, बिल्कुल आज फारिग हो गया नैब। इसी ने कहा जी आइंदा हम केस नहीं बनाएंगे इमरान खान पर, और मजीद केस नहीं बनाएंगे। तो अब देखते हैं, और इनको शायद किसी तरफ से इशारा है कि नहीं अब दीगर तरफ से केसेस बना दिए जाएंगे, तुम्हारा जितना काम था कर दिया। वो कहते होंगे बेबस हैं, कितनी दफा हम इतनी झाड़ खाएंगे। फिर कहते हैं जी ये रिलीफ दे देती हैं अदालतें। जब अदालतों में जाते हैं तो ये सूरत हाल होती है, ना कोई सबूत होता है, ना कोई दलील होती है, आए बाएं शाएं होती है, और फिर उसके लिए फ़ोन करवा कर या जजेस की फैमिली को थ्रेट करके फिर फैसले लेने की कोशिश होती है। ये इस हुकूमत के होते हुए ये टोटल इनकी स्ट्रेटजी रही है। अब जो रिमार्क्स आए हैं इस केस में, ये तोशाखाना में जो गिरफ्तारी हुई है इमरान खान और उनकी अहलिया की, इसके खिलाफ दरखास्त है, उसमें क्या क्या रिमार्क्स आए हैं सुनिएगा। नैब अगर गैर जानिबदार इदारा है तो दिखाए कि तोशाखाना के मामले में बाकियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज किया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा बाकी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने तोशाखाना से तोहफे लेने वाले साबिक हुक्मरानों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सवाल उठा दिया। कहा तोशाखाना में बाकी लोगों ने जो कीमती तहफ़ लिए, क्या इनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर हुए या उन लोगों ने तहफ़ तोशाखाना में जमा करवाए? इसका जवाब तो दे दें, नहीं, जवाब ही नहीं है। उन्होंने जमा कराए नहीं कराए, क्या हुआ? नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी हुई। इमरान खान को 13 जुलाई को मैजिक डेट को गिरफ्तार करने की वजह यह है कि नैब गिरफ्तार ना करता तो वो जेल से बाहर आ जाते। ये कौन कह रहा है? ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, ये अदालत कह रही है, जज कह रहे हैं इमरान खान को 13 जुलाई को मैजिक डेट को गिरफ्तार करने की वजह यह थी कि नैब गिरफ्तार ना करता तो वो जेल से बाहर आ जाते। नैब का पहला कॉल अप नोटिस तो दुरुस्त नहीं, दूसरा हमें दिखा दें। अब साइफर फारिग हुआ, इद्दत केस फारिग हुआ, तोशाखाना केस फारिग हुआ, अभी आप देखें वो ट्रियान केस दोबारा बनाने की कोशिश की थी, वो भी फारिग। 9 मई के केसेस फारिग हो चुके हैं। अब आप ये देखिए कि 13 जुलाई को जजेस कह रहे हैं, उनको भी समझ आ गई है, सबको नजर आ रहा है कि क्या हुआ है। ये सिर्फ इसलिए था कि जो रिहा हो रहे हैं तो उनको पकड़ लो। नैब साबित करे कि वो अपोजिशन के बाजू मरोड़ने के लिए बतौर आलाकार इस्तेमाल नहीं हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब मुलजिम साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। इमरान खान ने पहली समाअत पर जज से कहा जब तक मीडिया नहीं आता कार्रवाई नहीं होगी। नया प्रोसिक्यूटर यानी इल्जाम लगा रहे हैं जी इमरान खान तफ्तीश नहीं होने दे रहे। वो कहते हैं जी मीडिया आएगा तो फिर कार्रवाई होगी। जज से कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जज का फेलियर था। जेल में कैद मुलजिम का तफ्तीश ज्वाइन ना करना मेरे लिए हैरान कुन बात है। जस्टिस बाबर सत्तार कहने जी आप कह रहे हैं कि जी वो उनकी अहलिया तफ्तीश ज्वाइन नहीं कर रहे तो जेल में होते हुए, कैद होते हुए नहीं, वरना इधर उधर होते हैं जी, ये नहीं कर रहे, वो जवाब नहीं दे रहे, ये कैसे हो सकता है? कहते जी वो तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है ना, वो बड़ा कुछ है, चीज़ है, वो तो हम तो उसके आगे बेबस हैं, नैब तो कुछ कर ही नहीं सकता, हमारी तफ्तीश में नहीं शामिल हो रहे, हमारे जवाब नहीं दे रहे। अरे वाह। और इमरान खान की अहलिया का बयान सामने आया कि मेरी तो चीज़ें उठाकर ले गए, कागजात वगैरह इधर उधर कर दिए जो मैं जवाब तैयार कर रही थी, सारा मटीरियल ही कोई नहीं हमें दे रहे।
कि जवाब मैं किस चीज़ का दूँ, ये तो हाल है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 257 तहाइफ से मुतल्लिक है। नैब, ये देखना ना, ये 2 है, इसके बाद और बनाने थे उन्होंने। नैब ने अदालत के सामने बयान दे दिया, नैब के मुताबिक 108 में से 58 तहाइफ गैर कानूनी तौर पर इमरान खान और बुशरा बीबी ने अपने पास रखे। एक गिफ्ट में सजा हो चुकी, बाकी 57 का केस बनाया गया है। इसके बाद तोशाखाना का कोई नया केस नहीं बनाया जाएगा। नैब ने अदालत के सामने हम बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि ये हमने एक बनाया था, 58 में से एक का बनाया था, 57 बाकी थे, अब हमने 57 का बना दिया है, अब और नहीं बनाएंगे। वरना पहले ये होना था कि 57 में का बना था, फिर 56, फिर 55, फिर 54, फिर जनाब 53, इस तरह ही करके हर एक का केस इन्होंने बनाना था। हम कह रहे नहीं, सारों का हम इकट्ठे ले आए हैं और नहीं मजीद केस बनाएंगे, क्योंकि आगे हम और अभी कुछ और अब महकमों की ड्यूटी लग गई होगी। तो साइफर भी फारिग हुआ, आगे तो फारिग हुए, अब देखते हैं क्या होता है। इमरान खान और बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, तो सेक्रेटरी काबीना के वारंट गिरफ्तारी जारी क्यों नहीं हुए, यह अदालत ने पूछा। नैब का कॉल अप नोटिस वेग है, नैब को नोटिस जारी करने का तरीकाकार है ही नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट नैब के इस तरह के कई कॉल अप नोटिस कलअदम करार दे चुकी। क्या आप नैब के कॉल अप नोटिस का दिफा करेंगे? अगर नैब की इंक्वायरी ये जो भी बुल्गारियन स्टेट से मुतल्लिक है तो नोटिस में लिखें, नोटिस ही फारिग है, कुछ भी नहीं उसमें। हाई कोर्ट ने नैब को नंगा किया, क्या नैब ने तोशाखाना के दीगर ताइफ से भी किसी के खिलाफ इंक्वायरी की है? क्या काबीना डिवीजन की फहरिस्त के मुताबिक किसी एक शख्स ने भी तोहफा तोशाखाना में जमा कराया? नैब ने अपनी नेक नीयती साबित करनी है कि वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। और ये सारी बातें हुई जी अदालत में। नैब का वकील इमरान खान की गिरफ्तारी में नैब की नेक नीयती साबित करने में नाकाम रहा। समाअत के दौरान ये चीज़ें सामने आईं और हम आज ही इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकते हैं। जस्टिस मियां गुल नसर औरंगजेब का नैब के वकील से मुकालमा, आज ही, अभी फारिग ये केस कहते हैं अभी कर सकते हैं। जिस तरह के दलाइल या ये जो कुछ किया जा रहा था उसमें ये सब था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना 2 में नैब को इमरान खान से तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। आप अभी अडयाला जेल जाएं और आपके जो भी सवालात हैं वो करें। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर को भी हिदायत कर दी कि आप अपने मौकिल को भी कहें कि तफ्तीश ज्वाइन करें। ये जनाब अब है। और इसके साथ ये भी आ रहा है केस के मिसबिहेव किया गया बुशरा बीबी से, उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसमें भी चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। हाई कोर्ट के जजेस 2-3 बुनियादी सवाल करते हैं और सारा केस रद्दी हो जाता है। ताइफ की कीमत लगाने से ताइफ की कस्टडी तक किसी एक जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? फिर जब जज केस फारिग करते हैं तो इनके घर वालों को धमकियाँ दी जाती हैं। वही जो मैंने आपसे बात की, ये लोग कमेंट कर रहे हैं इस पर। और इसी तरह जनाब दूसरा एक लापता अफराद का केस था, उसमें इन्होंने कहा है जस्टिस गुल नसर औरंगजेब ने, आप चाहते हैं मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊँ, आप हमें किस तरफ ले जा रहे हैं कि यानी हम कहते हैं कि लोगों को बाजियाब किया जाए, हुकूमत कहती है जी हमें पता ही नहीं कहाँ है, फिर वो बाजियाब हो जाते हैं जब ज़रा सख्त मार्क्स आते हैं या केस उस तरफ जाता है। तो ये कोई एक केस नहीं है, केस मुसलसल सामने आ रहे हैं और हुकूमत हर दफ़ा झूठी साबित होती है। अच्छा, इसके साथ जनाब इस केस में जो और रिमार्क्स आए हैं उसमें ये चीज़ पता चल रही है कि इमरान खान बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश क्यों नहीं हुए, ये सलमान सफदर साहब से सवाल हुआ। और नैब ने अभी तक तोशाखाना 2 केस में रेफरेंस दायर क्यों नहीं किया, अभी तक रेफरेंस ही दायर नहीं किया, ये बात भी जस्टिस मियां गुल नसर ने पूछी। और ये कहा कि जी अभी तक आप साबित नहीं कर सके आपकी नेक नीयती थी। और नैब डॉक्यूमेंट्स भी सही नहीं प्रोवाइड कर सका। और मैंने जो बताया कि नोटिसेस जो हैं उसका भी नज़र आया कि वो दुरुस्त नहीं है। जिस कॉल अप नोटिस पर गिरफ्तारी डाली गई है, इस तरह के 20 कॉल अप नोटिस तो मैं कलअदम कर चुका हूँ जस्टिस मियां गुल नसर औरंगजेब, अंदाज़ा लगाइए, बाकी तो छोड़ दें कितने ही होंगे। तो अब जब आप इस तरह के केस बनाएंगे तो उनका यही हाल होगा। तो कब तक इस तरह के केसेस की बेसिस पर आप इमरान खान को गिरफ्तार कर सकेंगे? फिर इसलिए ही बाहर माहौल बनाना पड़ता है कि किसी गिरफ्तारी को, किसी मामले को, कुछ भी हो, उसको इमरान खान से तहरीक इंसाफ से जोड़कर कि हाय हाय उसका तो जनाब मुस्तकबिल ख़त्म हो गया, फलां हो गया है। 2.25 साल से हुकूमत यही कर रही है। अंदाज़ा लगाइए कि कहा जाता था कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जी मईशत पर तवज्जो नहीं दे रहे, वो अपोजिशन पर तवज्जो दे रहे हैं, उनके खिलाफ नैब और ये सब केसेस हैं, इस वजह से मईशत नहीं चल रही। अब सिर्फ और सिर्फ ये काम रह गया है कि मईशत जाए भाड़ में, इंटरनेट, ये सर्विस, सोशल मीडिया, ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पर तवज्जो दो। अगर ये बाहर आ गया तो फिर हुकूमत नहीं रहेगी। और इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला इन्होंने इमरान खान को बनाया हुआ है, लिहाजा सारी तवज्जो उधर है, हर सोच, हर केस उसी तरफ ले जाते।
अल्लाह हाफिज़।